आज सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो मैदान जंग बनी हुई थी। हुआ यूं के तुलबा गैर कानूनी केनाल्स के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए निकल रहे थे। चूंकि सिंध यूनिवर्सिटी के तुलबा के एहतजाज से सिंध पुलिस इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि उन्होंने रास्ते रोकना शुरू किए और तुलबा को घसीट घसीट कर लाठियां मारी गई, शेलिंग की गई और नतीजा ये निकला कि पथराव के नतीजे में एक डीएसपी और 5 एहलकार जख्मी हो गए। आपने देखा होगा कि सिंध में जब भी कोई एहतजाज होता है ये एक फैशन बन चुका है। सिंध पुलिस के हाथों में डंडे होते हैं और फिर पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर वो डंडे बरसाए जाते हैं, शेलिंग होती है, फायरिंग की जाती है और उसके बाद पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। अब सिंध पुलिस के वो अफसरान जो कि खुद को दबंग कहते हैं, वो दबंग पुलिस ऑफिसर अब इन तुलबा पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमात करेंगे, इन्हें पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद करेंगे। लेकिन होगा क्या? जमानतें हो जाएंगी और केस माजी की तरह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ भी सिंध यूनिवर्सिटी में हुआ, इसमें बड़ा किरदार सिंध पुलिस का था। अगर सिंध पुलिस पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा को ना रोकती, क्या हो जाता? वो इंडस हाईवे की तरफ जा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का आइन हम सबको ये इख्तियार देता है कि अगर कोई गैर कानूनी काम हो तो उसके खिलाफ आपके पास एहतजाज करने का ऑप्शन मौजूद होता है। और सिंध यूनिवर्सिटी के तुलबा गैर कानूनी केनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, न कि सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, न ही आईजी सिंध के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका मुतालबा यही था कि गैर कानूनी केनाल जो आप सिंधु दरिया पर बना रहे हैं, उसका नतीजा ये निकलेगा कि सिंध खुशहाल होने के बजाय बर्बाद हो जाएगा। अब सिंध पुलिस के अफसरान उन लोगों को नोटिफाई करवाने के लिए, खुद को मनवाने के लिए, नंबर बढ़वाने के चक्कर में पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा को डंडे मारते हैं, घसीटते हैं, उन्हें कालरों से पकड़कर गाड़ियों में फेंकते हैं। भाई, ये आप और हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर आप हमारे मुस्तकबिल पर इस तरह से डंडे बरसाएंगे, अगर आप पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मुसलसल डंडे बरसाते रहेंगे तो रद्द अमल ज़रूर आएगा और हो सकता है इससे भी ज़्यादा खतरनाक आए, और जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। आप सिंध यूनिवर्सिटी की तारीख पर नज़र डालेंगे, जदोजहद पर नज़र डालेंगे, इन तुलबा की जदोजहद पर नज़र डालेंगे तो अयूब की अमृत का दौर हो, ज़िया की अमृत का दौर हो या भुट्टो के गैर कानूनी फैसले हो, इन सब के खिलाफ सिंध यूनिवर्सिटी से ही मज़ाहमती तहरीकें चली हैं। इवन जीएम सैयद का फ़लसफ़ा हो या बाएं बाजू की तहरीकें हों, सिंध यूनिवर्सिटी हमेशा से एक मुनफरद किरदार रही है और यहाँ के तुलबा किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। 1970 से अब तक जो भी सिंध यूनिवर्सिटी से तहरीकें चली हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। ये दुनिया का वाहिद इदारा है जहाँ के तुलबा हमेशा मज़ाहमती किरदार के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। अब सिंध पुलिस को सोचना चाहिए कि जो तुलबा गैर कानूनी केनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वो निहत्ते थे, उनके पास कोई डंडे नहीं थे। अगर आप मुदाखलत ना करते, रास्ते नहीं रोकते, डंडे नहीं मारते, तो शायद इतना रद्द अमल नहीं आता। क्या हो जाता अगर तुलबा पुरअमन तरीके से एहतजाज करवाते? क्या हो जाता? क्या वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ तहरीक चला रहे थे? क्या वो सिंध पुलिस के खिलाफ तहरीक चला रहे थे? क्या वो सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे थे? वो तो तहरीक आप और हम सब के लिए चला रहे थे। वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी केनाल्स चूंकि जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है सिंध के लिए, चूंकि वो बहादुर तुलबा थे और आपके हाथों में डंडे थे और आप रियासत के नौकर होकर, एक पब्लिक सर्वेंट होकर पुरअमन एहतजाज करने वालों पर इस तरह डंडे बरसाएंगे तो शायद रद्द अमल इससे भी ज़्यादा खतरनाक आएगा। सिंध यूनिवर्सिटी में आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दर्जनों तुलबा जख्मी हुए हैं और दर्जनों गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस जिस अंदाज से तुलबा के साथ रवैया इख्तियार कर रही थी वो गैर कानूनी था। अगर एहतजाज कोई कर रहा है तो आप उन्हें प्रोटोकॉल दें, आप उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। आप आवाम को मज़ीद मुश्किलातों में डालने के बजाय एक एहतजाज का क्राइटेरिया होता है, उसमें आप उन मुजाहिरीन को कहें कि आप वहाँ आप एहतजाज करें। सिंध पुलिस को याद रखना चाहिए कि ये एरे गेरे तुलबा नहीं, ये सिंध यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं जो हमेशा मज़ाहमत पर बिलीव रखते हैं, जो अपने हुकूक की अलमबरदारी पर यकीन रखते हैं, जो गैर कानूनी कामों के खिलाफ तहरीकें चलाना जानते हैं। माजी को देख लें, माजी की मिसालों से आप सबक सीख लें, क्योंकि ये सिंध यूनिवर्सिटी के तुलबा कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब गैर कानूनी केनाल के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, पूरा का पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। एक तरफ हैदराबाद के वो वकला थे जिनके लगातार एहतजाज के बावजूद भी एक SSP बदली नहीं हुआ, लेकिन ये सिंध यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं
جو کہ ان وکلا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ سندھ پولیس کے ان سندھی اہلکاروں کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ ہمارے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ غیر قانونی کینالز اگر بن گئے تو اس کے بعد سندھ کا کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنی مادری زبان کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آپ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو کھڑے ہوتے ہیں آپ ان پر ڈنڈے برساتے ہیں۔